दोस्तों, आज की कहानी है देवर्षि मेरा चरित्र मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाय रीता, कैसी है तू? रीता, नहीं देवर्षि, मैं सुधा बोल रही हूँ। शरण संप्रस भाभी जी, कैसी हैं आप परिवार में सभी कैसे हैं? शालीनता पूर्वक विनय ने कहा, मैं अच्छी हूँ देवर जी, पर आपको एक बात बतानी थी। मेरे और आपके विषय में ये बात सामने आई है कि भैया तो ऑफिस से आकर रात में थके मांदे सो जाते हैं और मेरे आपके साथ गलत संबंध है। किसने इतनी घटिया बात की? भाभी, आप तो मेरी माँ के समान है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जिसने भी ये बात कही है बहुत ही छोटी सोच का है वह। मुझे आप उसका नाम बताएं। नाम आपका जाना पहचाना है देवर जी। रीता की सहेली अक्षिता ने ये इल्जाम लगाया है। अक्षिता ने इल्जाम लगाया और सभी ने मान लिया। तब तो अक्षिता के साथ परिवार के सभी सदस्य गुनगहार हो गए। आपके बारे में अक्षिता को इस तरह से बात करने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। रीता को, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, किसी भी तरह के व्यवहार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। आप क्यों माफी मांगते हैं देवर जी? जिसने गलती की है उन्हें तो अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं। इतना कहकर सुधा ने फोन रख दिया। विनय सुधा की मौसी सास का बेटा है। कुछ दिनों के लिए वह अपनी छुट्टियां बिताने सुधा के घर आया हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात रीता की सहेली अक्षिता से हुई। अक्षिता पहली ही नजर में विनय को अपना दिल दे चुकी थी, लेकिन विनय इन सब बातों से बेखबर सभी के सामने दिल खोलकर हंसी मजाक करता और सुधा की तारीफ करता। ये सब अक्षिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने मन में उसने सुधा के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा कर लिया था। विनय छुट्टियां बिताकर अपने घर वापस चला गया। सुधा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। तभी अक्षिता ने परिवार में सभी के सामने सुधा के खिलाफ ये सब जहर उगला था। सुधा जब अपने मायके से लौटकर वापस आई तो घर में कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह है। एक दिन सुधा ने रीता से कहा कि रीता, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मुझे बताओ आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई? जब से मैं अपने मायके से लौट कर आई हूँ घर में कोई मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करता। तुम्हारे भैया जी आजकल उखड़े उखड़े से रहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के रीता ने सारी बातें सुधा को बताई, जो कि अक्षिता ने परिवार में सभी के सामने कही थी। भाभी, हम सभी ने आपको अपना समझा, इतना प्यार दिया और आपने हमारे घर परिवार इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं किया। रीता अपने ही रो में कहे चले जा रही थी। अब बस रीता, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मेरा चरित्र मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। मैं किसी को इस तरह उंगली उठाने का हक नहीं दे सकती। बगैर एक पल की देरी किए हुए सुधा ने तुरंत ही रीता के मोबाइल से विनय को फोन लगाया और स्पीकर पर रख दिया है था। कहते हैं ना कि झूठ के पाव नहीं होते। दूध का दूध और पानी का पानी एक ही पल में हो गया था। विनय की बातें सुनकर सभी के चेहरे सुधा के सामने लटके हुए थे। शर्मिंदगी के कारण कोई भी सुधा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर तक खामोशी को तोड़ते हुए सुधा ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है, आप लोगों ने मुझे अक्षिता की आंखों से देखा। एक बार भी आप सभी ने अक्षिता की बातों पर अविश्वास नहीं किया। कल के दिन अगर रीता के लिए भी कोई उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुना देगा तो क्या आप सभी इसी तरह विश्वास कर लेंगे? जिस भरोसे और अपनेपन की खातिर मैं अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आई हूँ, एक पल में आप लोगों ने बाहर वालों की बातों में आकर उस भरोसे को तोड़ दिया।
मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है रीता। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मेरे आचरण और व्यवहार से तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा देवर जी के लिए मेरे मन गलत भावना है? मैं तो उन्हें अपना छोटा भाई समझकर खुले दिल से बात करती थी। आप सभी की सोच और विश्वास ने मैंने देख लिया। आइंदा से अब कभी भी आपके घर में कोई भी मेहमान आएगा तो मैं अपने मायके चली जाया करूंगी। नहीं भाभी, हम सभी को माफ कर दीजिए। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। पहली और आखिरी गलती समझकर हम सभी को माफ कर दीजिए, कहकर रीता ने सुधा को गले से लगा लिया। अधिकतर देखा गया है कि एक स्त्री से अपने जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना के चलते सबसे पहले उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है, जो कि बहुत ही छोटी मानसिकता का प्रतीक है। बाहर वालों की बातों में आकर अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति अविश्वास करना मेरी नज़र में तो सरासर गलत बात है।